हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है। ठीक है। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन चैप्टर शुरू हो रखा था। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें। ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो रेस्पायर करती हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। सबसे पहले बेटा हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो समझिए, जो प्लांट है वो रेस्पायर हमारी तीन जगहों से कर सकते हैं। रूट्स के थ्रू करता है हमारा, ठीक है, स्टेम के थ्रू करता है और लीव्स के थ्रू करता है। ठीक है। लीव्स का आपको पता है कि हमारे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कि हर टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते और छोड़ते नहीं है ऑक्सीजन। ठीक है। आप सोचेंगे ये मैम ने गलत लिख दिया कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। नहीं, प्लांट कौन सी कंडीशन में हमारा कौन से लेते हैं, ठीक है, कब हमारा ऑक्सीजन लेते हैं, कब CO2 छोड़ते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। आपको पता है हमारा अ, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूट रेस्पिरेशन। ठीक है, कि रूट्स हमारी कैसे रेस्पायर करती हैं प्लांट में। हमारी ये जो आप देख रहे हैं, जो सॉइल से नीचे होती है हमारी रूट्स होती है। ठीक है। तो रूट कैसे रेस्पायर करती है प्लांट में, हम वो पढ़ेंगे। देखिए, ये एक रूट की स्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे रूट हेयर है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे रूट हेयर है। तो यही हमारे क्या करते हैं, यही जो हमारी सॉइल के अंदर ये जो स्पेस है इनमें हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो रूट्स क्या करती हैं, इसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारे सॉइल में से। ठीक है। आया समझ में? ये हमारे रूट्स हेयर हैं। ये हमारे सॉइल में से, सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई, ठीक है, उसको ले लेंगे। तो ये होता है हमारा रूट रेस्पिरेशन की, हमारा रूट एब्जॉर्ब कर रही है ऑक्सीजन कहाँ से, जो एयर प्रेजेंट है हमारे सॉइल पार्टिकल के बीच। ठीक है। अब हमारा सेकंड बन गया, हमारा सेकंड है रेस्पिरेशन इन लीव्स, कि लीव्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अब लीव्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होगा, लीव्स में हमारे छोटे छोटे पोर्स से प्रेजेंट होते हैं। बेटा आप जब लीव्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें हमारे छोटे छोटे छेद टाइप होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है। यही स्टोमेटा हमारे हेल्प करते हैं लीव्स को रेस्पायर करने में। ठीक है। अब देखिए, ये एक स्टोमेटा का डायग्राम है। ठीक है। स्टोमेटा ये एक ओपन स्टोमेटा है और ये एक क्लोज स्टोमेटा। ठीक है। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर वेपर का हमारा एक्सचेंज होता है। ये होता है हमारा क्लोज स्टोमेटा। ठीक है। जब स्टोमेटा बंद हो जाता है, अब स्टोमेटा बंद क्यों होता है? बेटा आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या है कि लीव्स के थ्रू हमारा वाटर लॉस होता रहता है। ठीक है। ये हमारी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है। तो जब हमारा वाटर लॉस हर टाइम होता रहेगा, हर टाइम प्लांट क्या करता रहेगा, वाटर को लॉस करता रहेगा। तो इससे तो हमारे प्लांट में, प्लांट का सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। और प्लांट अपने अपने लिए जो अपनी चीजें हैं वो काम करने के लिए वाटर कैसे बचाएगा। ठीक है। इसीलिए हमारे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं रात के समय, जब उन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करनी होती, तो स्टोमेटा हमारे क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा को क्लोज करने में गार्ड सेल्स हेल्प करती हैं। अब गार्ड सेल्स कैसे हेल्प करती हैं, आप समझिए, आपको याद कैसे रखना है। जैसे हमारे घर भी जो गार्ड भैया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जब कोई नहीं आ रहा होता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो गार्ड हमारे जो डोर होते हैं, ठीक है, उनको कॉलोनी के डोर जो होते हैं, घर के जो डोर होते हैं, उनको बंद कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा के गार्ड हैं हमारे। ठीक है। ये क्या कर देते हैं हमारे, ये बंद कर देते हैं जब इनकी हेल्प नहीं, जब इनका काम नहीं हो रहा हमारा। ठीक है। ये स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा। ठीक है। अब मैंने फंक्शन बता दिए गार्ड सेल्स के। गार्ड सेल्स क्या करती है हमारी, ये हमारी प्रिवेंट करती है कि एक्सेस वाटर लॉस ना हो, वाटर को कंजर्व करके रखती है। ठीक है। वाटर इवेपोरेट ना हो, इवेपोरेट होता है कि वाटर भाप बन के उड़ गया। ठीक है। उसको बचाती है हमारी। और किस में हेल्प करते हैं स्टोमेटा, गैस एक्सचेंज करने में, वाटर लॉस में। ठीक है।
ये सब प्रोसेस करने में हमारे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो पढ़े हैं, एक रूट्स के थ्रू और एक हमारा लीव्स के थ्रू, ठीक है। अब ये लीव्स है हमारी, देखो हमारी ऑक्सीजन आ रही है, CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है। ये डे और नाइट में कैसे होता है, क्योंकि CO2 भी लेते हैं दिन के टाइम में और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे को, ठीक है। देखिए जब हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर, फोटोसिंथेसिस क्या, जो उनके जो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एनवायरनमेंट से, ये आ रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट लेंगे, ठीक है, वो जो हमारी रूट्स प्रेजेंट है वहां से वाटर्स और मिनरल्स लेंगे, और यहाँ जो हमारी लीव्स है वो क्या बनाती है, खाना बनाती है प्लांट, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस हमारे दिन के टाइम में हो रही है तो प्लांट ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन। लेकिन जब रात के टाइम हमारे प्लांट क्या कर रहे हैं, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर और लाइट, और बना देंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये प्रोसेस कर रहे हैं प्लांट हमारे दिन के टाइम, ठीक है। लेकिन अब समझिए कि रात के टाइम हमारा, रात के टाइम क्या हमारी, रात के टाइम क्या हो रहा है, प्लांट के पास सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे बेटा। रात के टाइम प्लांट क्या लेंगे, प्लांट हमारा ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे। इसको बोलते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जबकि जो दिन में होता है जिसमें वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जो हमारे हमारे दादा दादी थे वो क्या करते थे, पैदल चलते थे, ठीक है। तो हमेशा ये बोलते थे कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। क्यों बोलते थे वो, कि भूत आ जाएगा, नहीं। क्यों बोलते थे, क्योंकि रात के टाइम देखो उनको साइंस की नॉलेज थी, ठीक है। उनको रात के टाइम पता था कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हमारे रात के टाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो आपको वहां आसपास क्या प्लांट जो उसके नीचे सफोकेशन फील होगी हमारी, ठीक है, चोक कर जाएगा गला आपका, ठीक है। इस वजह से, और पीपल ऐसा प्लांट होता है जो सबसे ज्यादा रिलीज करता है, इसलिए उसके नीचे सोने से हमेशा मना करें। अब यहीं से बनता है हमारी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्या चाहिए, जो दिन के टाइम हो रही है हमारी, ठीक है, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है हमारा, ये जनरेट करता है एटीपी, ठीक है। और अब ये देखिए, ये मैं बताती हूँ ग्रैना क्या होता है, अकर इन द ग्रैनाओ। देखिए ये एक ग्रैना का, ये एक हमारी लीव्स का स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, स्टोमेटा के पास जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रैना है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसको हम बोलते हैं लाइट, ठीक है। जबकि डार्क रिएक्शन क्या होती है, इनको लाइट की एनर्जी, लाइट नहीं चाहिए। अब देखो डार्क है, डार्क में जो हो रही है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब ये कहाँ हो रहा है, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है, ये स्ट्रोमा में, ये जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। जबकि ग्रैनम ये वाला पार्ट था हमारा, ठीक है। तो हमारी डार्क रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, जबकि लाइट रिएक्शन यहाँ पे हमारी ग्रैनम में हो रही है, ठीक है। आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब हमारा तीसरा बच गया लास्ट, कि रेस्पिरेशन होता है हमारा स्टेम के थ्रू। स्टेम क्या होता है बेटा, जो जो आप जिसको छाल बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं आप, मान लीजिए ये एक वुडी प्लांट है, देखो आप इसको दिख रहा होगा, ठीक है। इस छाल को जो इसका इसकी जो अपर लेयर होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये हमारा स्टेम है, ठीक है। तो जो हमारे अब दो तरह से होते हैं हमारे स्टेम, एक तो आपने बिल्कुल देखेंगे, देखो ऐसे वाले जिनके बिल्कुल पतला सा स्टेम है, ठीक है। और एक हमारे ऐसे होते हैं वुडी प्लांट, ठीक है। देखो कितना, इसको बोल रही हूँ मैं, ये छाल बोलता है, कोई खाल बोलता है, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के आपने प्लांट देखे, एक देखिए कितनी हार्ड है जिनका स्टेम, जिनका तना बहुत ज्यादा हार्ड है, वुडी है, ठीक है। एक ये वाले प्लांट है हमारे, ठीक है, जिनका स्टेम बहुत ही पतला है हमारा, ठीक है। और दोनों में होगा हमारा, ठीक है, जो हार्बेशियस स्टेम होएगी, ये वाले होते हैं हमारे हार्बेशियस स्टेम, जिनकी पतला तना होता है, ठीक है। वो किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं स्टोमेटा। इनमें है ना थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं इनके स्टेम में भी, तो यहाँ पे इन स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे। जबकि वो जो हमारा
वुडी प्लांट है, ठीक है। ये वाले जो प्लांट है हमारे, ये जो वुडी प्लांट है, ठीक है, इनमें हमारा लेंटिसल्स प्रेजेंट होता है, ये वाला, ठीक है। ये लेंटिसल्स प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लेंटिसल्स। इसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो यूनिसेलुलर है प्लांट है वो डिफ्यूजन के थ्रू कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, उसका रीजन भी बताया था। तो आई होप आपको सारा काफी अच्छे से समझ आया होगा। ये मैंने बता दिया, ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है। जब हमारा वाटर क्या हुआ, वेपर फॉर्म में बन के उड़ जाए, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है हमारी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस कर लिया। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग तीन तरह से हो रहा है, हमने बात कर ली इसमें, ठीक है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में तीन तरह से हो रहा है, हमारे रूट्स के थ्रू, ठीक है, रूट्स में जो रूट एयर प्रेजेंट होंगे, लीव्स के थ्रू, लीव्स में जो हमारी स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने बता दिया अभी, लाइट और डार्क रिएक्शन इनमें इनको पूछ लेते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स किसमें हेल्प करती हैं, इसको अच्छे से करना आपने। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हो गया, लाइट और डार्क रिएक्शन हो गई हमारी, ग्रैनम और स्टोमा कहाँ पे होता है वो बता दिया, और स्टेम के थ्रू हो गया हमारा कि लेंटिसल्स के थ्रू किसमें होएगा और स्टोमेटा के थ्रू किसमें होएगा, ठीक है। तो आई होप आपको काफी अच्छे से आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको जो ये वाला चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। और हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है चैप्टर, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। तो थैंक यू।